हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं एक एक्सरसाइज शेयर करूंगा पाइथन एक्सरसाइज 5.1 क्योंकि ये डे 5 है और ये 5.1 एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, एक्सरसाइज में क्या है? राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मेक ए फंक्शन दैट टेक 3 सब्जेक्ट मार्क्स, यानी कि 3 सब्जेक्ट मार्क्स लेंगे यूजर से उस फंक्शन के अंदर। मेक अनदर फंक्शन विच फाइंड टोटल ऑफ 3 सब्जेक्ट मार्क्स। दूसरा जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा? उनका टोटल फाइंड करेगा। मेक अनदर फंक्शन विच फाइंड एवरेज ऑफ दैट मार्क्स, यानी कि 3 फंक्शन बनाने हैं। एक फंक्शन क्या करेगा? 3 सब्जेक्ट मार्क्स लेगा यूज़र से, और दूसरा फंक्शन क्या करेगा? उनका टोटल फाइंड करेगा। यानी कि ये एक फंक्शन का काम है, टोटल करना दूसरे फंक्शन का नाम है, और एवरेज फाइंड करना ये तीसरे फंक्शन का काम है। 3 फंक्शन हम बनाएंगे। एंड फाइनली क्रिएट अनदर फंक्शन, चौथा फंक्शन बनाओ भाई, विद डिस्प्ले ईच एंड एवरी थिंग टू यूज़र, यानी कि इन सब का रिकॉर्ड यूज़र को डिस्प्ले करना है चौथे फंक्शन में। तो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड में आके मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एक्सरसाइज के नाम की, और यहाँ पे कर देता हूँ .py, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट अपने इसको। अब यहाँ पे अच्छा जी, ओके भाई, इसको मैं कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? अब करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ मार्क्स की। नम यार मैं कर लेता हूँ मार्क्स की एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ, और अब एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन होगा हमारे पास गेट मार्क्स के नाम का एक फंक्शन है, और पैरेंथेसिस में पैरामीटर कोई नहीं है। और यहाँ पे मैं फॉर लूप ले लेता हूँ, फॉर आई इन रेंज, वो 3 बार ये चलेगी ताकि मैं ये इनपुट वाला फंक्शन को रिपीट कर सकूँ, इस लाइन को 3 मरतबा। इंटर सब्जेक्ट मार्क्स, अब इसको मैं डाल देता हूँ एन में डाल देता हूँ, और ये फिर मैं क्या करता हूँ, इस एम्प्टी लिस्ट को मैं यहाँ पे अपेंड करूँगा। ये अपेंड वाला काम मैंने यार इससे पहले वाली जो क्लासेस थी, एक डे था उसमें मैंने बताया था कैसे यूज़र से मार्क्स या नंबर लेके लिस्ट एम्प्टी लिस्ट में कैसे अपेंड कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। और उसके बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि मार्क्स के अंदर डेटा आया है या नहीं आया। मार्क्स को मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ इस लिस्ट को, और इसको फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। गेट मार्क्स के नाम का जो फंक्शन, इसको पहले कॉल भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन, फाइल का नाम है x.py 10, 20 और 30। अब देखें 10, 20 और 30 आ रहा है, और यहाँ पे मैं इंट फंक्शन लगा देता हूँ ताकि इनको ये इंटीजर भी बना ले। अभी आप देख सकते हैं ना, कोटेशन में आ रहे हैं, ये स्ट्रिंग में आ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, इसको प्रिंट नहीं करना। अब एक और फंक्शन बनाता हूँ जो क्या करेगा, इनका सम फाइंड करेगा। अब यहाँ पे डेफ, और यहाँ पे फंक्शन का नाम है टोटल टोटल टोटल, और उसके बाद अंदर आके मैं क्या करता हूँ, इस मार्क्स पे एक फंक्शन अप्लाई करता हूँ सम का। ये मार्क्स की जो एक लिस्ट है, उसके ऊपर एक सम नाम का फंक्शन है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है पहली क्लासेस में। तो उसका एक क्या करेगा, सम फाइंड करेगा, और इस सम को मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ। ये रिटर्न कहाँ जाएगा, रिटर्न होके कहाँ जाएगा, लेकिन ये रिटर्न होके एक टोटल, यानी कि जो फंक्शन जब हम कॉल करते हैं ना, उसी के पास ये वैल्यू रिटर्न होके जाती है। यानी कि जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे और कंट्रोल क्या करेगा, उसके अंदर आ जाएगा और सारे के सारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कहीं पे रिटर्न होगा तो वो किसी उस वैल्यू को, रिटर्न जो हो रही होगी उस वैल्यू को उठा के फंक्शन कॉलिंग पॉइंट के पास आ जाएगा, और उसके पास जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अगर हम रिटर्न इसी टोटल को प्रिंट करें, इसी टोटल को प्रिंट करना पड़ेगा आपको, तो इसके अंदर जो वैल्यू छुपी होगी वो आपको नज़र आएगी। यानी कि सम जो होगा 10, 20 और 30, देखिए 60 हो रहा है। 10 + 20 + 30 60 हो रहा है। इसका मतलब यह है कि वैल्यू इसके पास पहुंच चुकी है। ये होता है रिटर्न का काम। रिटर्न एक टॉपिक है जिसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो बना लूँगा, आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, टोटल के पास जो वैल्यू है ना, मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ टोटल मार्क्स के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। अच्छा, एक और मैंने फंक्शन बनाना है एवरेज के नाम का।
एवरेज के नाम का एक फंक्शन बनाना है और इसके अंदर क्या करना है, ये जो भाई टोटल मार्क्स है ना, इसको तकसीम कर दो तीन पे, तो ये एवरेज आ जाएगी। और इस एवरेज को भी मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ। ये रिटर्न होके कहाँ जाएगी, ये एवरेज के पास जाएगी। यानी कि एवरेज जब हम कॉल करेंगे ना, तो ये रिटर्निंग जो वैल्यू होगी ये एवरेज के पास पहुँच जाएगी। और उसके बाद इसकी जो रिटर्निंग वैल्यू होगी, मैं एक एवरेज नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं करता हूँ एवरेज मार्क्स का लेता हूँ और उसके अंदर ये वैल्यू डाल देता हूँ। अब एक ऐसा फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा जो इन सब की वैल्यूज़ को शो करेगा। अब कैसे शो करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ डेफ शो के नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट और सम क्या है, सम। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये टोटल मार्क्स यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे एक और चीज़ दिखानी पड़ेगी, मुझे एवरेज भी शो करना पड़ेगा। एवरेज भी उनका शो करना पड़ेगा। एवरेज के लिए ये वेरिएबल है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से बस यही चीज़ें मैंने शो करानी थी। अब इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। 10, 20 और 33 मार्क्स दे दिए। उसके बाद वो कह रहा है बल्कि शो नहीं कर रहा क्योंकि इस फंक्शन को मैंने कॉल भी नहीं किया। इसको कॉल करने के लिए सिर्फ शो लिखना पड़ेगा और ये हमारा जो कोड होगा फंक्शन के अंदर वाला वो चल जाएगा। 10, 20 और 30, लेकिन सम जो है वो 60, एवरेज जो है वो 20.0। लेकिन ये हमारा कोड जो है वो अब सही तरीके से काम कर रहा। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जो यूज़र से मार्क्स लेता था। यानी कि इसने यूज़र से मार्क्स लिए और लिस्ट में इस मार्क्स की लिस्ट में स्टोर कर दिया। अब दूसरा फंक्शन हमने बनाया जो टोटल करता है और टोटल करके सम करके जो आंसर बनता है वो अपने फंक्शन कॉलिंग पॉइंट की तरफ वो हमारा जो आंसर है वो रिटर्न हो जाता है, क्योंकि हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ की है। अब रिटर्निंग वैल्यू जब यहाँ तक पहुँचती है तो वो वैल्यू हमने असाइन कर दी है इस वेरिएबल को। अब एवरेज के नाम का जो एक फंक्शन है FAV जो फंक्शन का नाम है, इसके अंदर उस टोटल डिवाइड बाय 3 मैंने जैसा किया उसका आंसर जो भी बनता है उसको मैंने फिर रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न होके कहाँ पे जाएगी वैल्यू, जहाँ से इसको कॉल किया जा रहा है। यानी कि यहाँ से कॉल किया जा रहा है ना, तो उसकी वैल्यू इसके पास पहुँच जाएगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम दोबारा एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। अब शो के नाम के फंक्शन में हम इस वेरिएबल को यानी कि जिसके अंदर टोटल पड़ा वो दिखा रहे हैं और जिसके अंदर एवरेज पड़ा वो हम दिखा रहे हैं। और फाइनल हम अपने इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ताकि इसके अंदर वाला डेटा शो हो जाए। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी एक्सरसाइज थी और उसका सोल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे टैक्स भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। नेक्स्ट डे जो हमारा 6 होगा, टोटल आप जानते हैं टोटल हमारे पास ये 7 डेज कोर्स है। और जो 6 डे होगा, नेक्स्ट जो डे होगा उसमें हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। या लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। लूप्स का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको सीखना। सिर्फ पाइथन ही में नहीं, बाकी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उसमें लूप को पढ़ाया जाता है। तो पाइथन में लूप कैसे यूज़ की जाती है, लूप्स की क्या टाइप्स हैं, उनका सिंटैक्स, एग्जाम्पल, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे में लूप के बारे में पढ़ेंगे।